हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, अब पिंच ऑफ स्नफ हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोसेशन का जो तीसरा चैप्टर है, ठीक है, उसी में हम लोग 21 तक देख चुके हुए थे। अब हम लोग 22 से देखेंगे आगे क्या होता है नहीं होता है। आप लोग को पता ही है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और नानू काका जो है सो एक कैरेक्टर है और उनको मिलना किससे है? एक वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है। और मिनिस्टर से मिलने के लिए क्या क्या वो तरीका जो है सो अपनाते हैं, उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि पहली बार जो जाते हैं नॉर्थ ब्लॉक, तो क्या कहते हैं, हमारे जो उनका जो भांजा है वो उनके साथ जाते ही नहीं है ना। वो वापस आते हैं 2-3 घंटे के बाद और उसके बाद जो है सो बताते हैं जो हमको बहुत सारा जो है सो इधर से उधर घूमना पड़ा। उसके बाद हमको 2-3 दिन बाद टाइम दिया गया। अब क्या होता है ना, ये रास्ते में अब घर जा ही रहे होते हैं तो उसी के बीच में क्या होता है, अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार flashed past us, blaring its horn in and the uninterrupted blast, and a young man at the wheel waved his hand at me. At me. Me यहाँ पे कौन है? हमारे राइटर साहब, यानी कि उनका भांजा जो है। वो बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग घर की ओर जा ही रहे थे तो एक देखिए येलो गार्निश कार। ये हमेशा स्पोर्ट्स कार याद रखिएगा। उस कार का कलर क्या था? येलो। हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और उस कार में से जो है तो एक ऐसा इंसान है ना, नानू यानी कि उनके भांजा की तरफ, हमारे राइटर की तरफ ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए जो है सो ऐसे करके इशारा देता है। एंड उसके बाद मतलब एकदम अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, कहने का मतलब कि एकदम हॉर्न तोरन बजाते हुए ऐसे करके वो देता है। उसके बाद जब नानू काका देखते हैं ना उसी गाड़ी में से जो कौन मतलब ऐसा गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो बोलते हैं व्हाट अ र्यूड मैन, हु वाज दैट? नानू काका सेड। नानू काका आक्स, मतलब नानू काका पूछते हैं कौन है ऐसा इंसान जो ऐसे करके गाड़ी चला रहा है और ऐसे ऐसे हाथ को हिला रहा है, ठीक है। तो 24 में कहता है चैप कॉल्ड रतिराम। उसका नाम क्या होता है? रतिराम। जो गाड़ी में होता है वो कौन होता है? रतिराम। अब देखिए क्या होता है, रतिराम। रतिराम कौन होता है? सोहन लाल रतिराम का बेटा होता है। अब वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। कहता है ये गाड़ी में जो है सो रतिराम है और जिस ऑफिस में, जिस मिनिस्ट्री में, जिस मंत्रालय में मैं काम करता हूं उसी मंत्रालय में ये भी काम करता है। कौन? रतिराम। ये बात हमेशा याद रखेंगे। आगे का इंफॉर्मेशन आगे है तब आपको मजा आएगा, ठीक है, कहानी जानने से पहले। अब नानू काका बोलते हैं आयशी, अच्छा ऐसी बात है। अब जो है 26 में फिर आगे बात को बढ़ाते हुए, है ना, हमारे राइटर साहब बोलते हैं देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग। हिज गोइंग किसका? ये कौन है यहाँ पे? रतिराम। ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे, है ना। कहता है देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो, है ना, द ब्रांड एम्बेसडर, बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन। कहने का मतलब अब ये बोलते हैं जो जिस मंत्रालय में मैं काम करता हूं उसी मंत्रालय में ये भी काम करता है, इसका नाम रतिराम है, ठीक है। और इसका जो है रतिराम का जो है सो कहाँ, यानी कि एक ट्रेड कमिश्नर बना करके भेजने वाले, मतलब किसके पास? यानी कि हजरत बरकत अली के पास। लेकिन यू नो, आप जानते हैं, मतलब वो नानू काका को बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर बना, यानी कि द एम्बेसडर बना करके। बट लेकिन ये जो हजरत बरकत अली है वो क्या कर देते हैं, इस बात को मना कर देते हैं, है ना, उसे नहीं आने के लिए। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मतलब सारा बात जो है सो ये उनको नानू काका को बताते हैं। ये जो है सो एक एम्बेसडर बन करके मतलब वहां पे जाने वाले हैं, लेकिन ये हजरत बरकत अली जो है सो नहीं, इनको जो है सो अप्रूव कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 27 से देखते हैं। कहता है अब देखिए ये बात जैसे ही नानू काका सुनते हैं ना, अब वो थोड़ा सा और क्वेश्चन राइज करते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाई डोंट यू गेट सेंट? यू यहाँ पे कौन है? हमारे राइटर साहब, उनका भांजा। व्हाई डोंट यू गेट सेंट ऑट ऑन वन ऑफ दिस द फॉरेन असाइनमेंट? नानू काका आस्क। नानू काका पूछते हैं, है ना, जो तुम्हें क्यों नहीं भेजा जा रहा है वहां पे? क्योंकि तुम भी तो सेम मिनिस्ट्री में काम करते हो ना, ऐसे करके। तो उसके बाद जो है तो 28 में देखिए, अब देखिए ये जवाब क्या देते हैं। टू गेट सेंड ऑफ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एज द इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर। कहता है जितना कठिन मिनिस्टर से मिलना है उतना ही कठिन मतलब फॉरेन असाइनमेंट के लिए भेजना है। मतलब ये बहुत सारा कठिन, मतलब ये कठिन काम है ना, इसलिए मैं नहीं जा रहा। और आगे क्या बात बताते हैं, बोलते हैं
uncle, I said, somewhat unkindly, it takes pull. Ratiram is the son of सोहनलाल रतिराम. ये जो रतिराम है वो किसका बेटा है? सोहनलाल रतिराम का. ये बात हमेशा याद रखिएगा, यानी कि सोहनलाल रतिराम का जो है सो बेटा कौन है? रतिराम. और इसको एम्बेसडर बना करके भेजने वाला यानी कि हजरत बरकत अली, लेकिन वो क्या कर देता है? मना कर देता है, नहीं इसको ये नहीं जा पाता है. और आप जानते हैं, मतलब कहते हैं वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है. और आप जानते हैं द पार्टी बॉस इन दिल्ली, और सोहनलाल जो है सो दिल्ली का क्या है? पार्टी बॉस है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पेच लग रहा है. किनको? नानू काका को. आगे बात बढ़ते हैं. ठीक है, इसीलिए बोल रहा है जो जाना कठिन नहीं है, क्योंकि अब वो इसलिए मतलब उसके लिए जाने की तैयारी हो रही है क्योंकि वो किसका बेटा है? सोहनलाल रतिराम का. और सोहनलाल रतिराम जो है सो दिल्ली के पार्टी बॉस है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. नानू काका सिट अप विद अ जर्क. व्हाट वाज दैट? व्हाट डू यू से? सोहनलाल रतिराम सन्स. कहता है ना वो जो है सो सोहनलाल रतिराम का बेटा है. अब ये जो है सो चौंक रहे. क्यों? क्योंकि ये पार्टी बॉस है. अब पार्टी बॉस है में तो जान पहचान तो होगी ही ना उसे. और इसे मिलना किसको है? नानू काका को मिनिस्टर से मिलना है. अब ये चाहते हैं जो कहीं ना कहीं हमको इस पार्टी बॉस से क्या हो जाए? गेट टुगेदर हो जाए, है ना. हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वेल ही लीन्ड बैक हिज सीट and they started at me for a long time. Now let me see, you have to go, है ना, close collar Jodhpuri coat, haven't you? है ना, good. And can you tie a turban? Now well, I have to put it on you, although I am no expert this tie and the collar business. No good these days. Let's go home. After you have changed we will go and see him. बोलते हैं अच्छा ये तो है ये जो रतिराम है वो सोहनलाल का बेटा है और वो दिल्ली का पार्टी बॉस है. ठीक है, अब ये इनको दिमाग में क्लिक कर जाता है. अब ये शॉक्ड हो जाते हैं. अच्छा अब क्या जो है सो तरकीब लगाना है, क्या लगाना है ताकि हम वहां तक पहुंच जाए. अब ये अपने भांजे को बोलते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं है, तुम एक क्या करो, जोधपुरी कोट का व्यवस्था करो और वो पहनना है. तुम्हें टाई लगाना आता है कि नहीं? ये सारा कन्वर्सेशन अपने भांजे से करते हैं. अगर तुम्हें नहीं लगाना आता है तो मैं कर दूं, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं. ठीक है, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूं. चलो उसके बाद चेंज करके हम लोग जो है सो कहां जाएंगे? पार्टी यानी कि पार्टी बॉस यानी कि सोहनलाल के घर. अब ये सोहनलाल के घर पे जाएंगे तो चर्चा किसका करेंगे? यानी कि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री का, क्योंकि यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर का, क्योंकि इनको वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है. आगे बढ़ते हैं. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद वो बोलते हैं चलो इनको हम क्या कहते हैं देखने के लिए उन्हीं के घर पे चलेंगे. तो उसके बाद नानू काका बोलते हैं सॉरी ये हमारे जो इनकी जो भांजा है वो क्या बोलते हैं? शी. देखने किसे? मतलब किसे? तो बोलते हैं व्हाई? लाला सोहनलाल. ऑफ कोर्स, मतलब लाला सोहनलाल के यहाँ हम चलते हैं मिलने के लिए उनके घर पे, है ना. तो फिर बोलते हैं डू यू नो हिम एट ऑल. कहते क्या आप जानते हैं उसे क्या? बोलते हैं ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं. नानू काका सेठ बोलते हैं नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन चलो वहां पे. ठीक है, उसके बाद जो है तो ये सब बात होती रहती है. ये बेचारे तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं ना, इनके पास प्रॉब्लम ये है जो ये कुछ बोल भी नहीं सकते हैं. चलिए दिख रहा होगा यहाँ तक. आगे बढ़ते हैं. अब बोलते हैं आई चेंज इनटू जोधपुरी कोट एंड अंकल नानू काका टाइड और द ह्यूज अर्बन यानी कि ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड. याद रखेंगे ये जो है सो ऑरेंज टर्बन जो है सो लगाते हैं, जोधपुरी कोट लगाते हैं. कौन? हम यानी कि उनके भांजा हमारे राइटर साहब. ऑन द हेड. एक्ट एज दो यू वर माई. और ये कुछ कुछ बोलते हैं सॉर्ट ऑफ एबीसीडी, मतलब वो बोलते हैं ऐसे तुम एक्ट करना जैसे तुम मेरे क्या हो, असिस्टेंट हो, है ना, उनके पास. ठीक है. he continued on, he cautioned me as we started for लाला सोहनलाल रतिराम. उसके बाद वो बोलते हैं हम लोग कहाँ चलेंगे, है ना, स्टार्टेड किसके लिए? मतलब सोहनलाल रतिराम के घर पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब कहता है वहां पे ये पहुंच जाते हैं. उसके बाद बोलते हैं अ सेक्रेटरी इन द स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस एंड शोड अस इनटू अ कूल व्हाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली. वहां का जो सेक्रेटरी था इनको जो है सो मतलब उतने तरीका से तो खातिरदारी नहीं किया, लेकिन किया उनको जो है सो व्हाइट यानी कि व्हाइट रूम में जो है सो उनको बैठा दिया. उसके बाद जो है वहां पे गए हैं किनके यहाँ? सोहनलाल के यहाँ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
Just drop in, Nanu Kaka said casually. I had come to Delhi for the Jamindar's conversation, a rather unofficial gathering, since we are Jamindars are not exactly popular these day. मतलब वहां पे जा करके बोलते हैं क्या, जो हम लोग यहाँ पे आई हैड कम टू दिल्ली, मैं दिल्ली आया था फॉर द किसके लिए, जमींदार्स कन्वर्सेशन है कि जमींदारों के लोग के बारे में बातचीत करने के लिए, किसानों के बारे में, और रैदर अनऑफिशियल गैदरिंग सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डे, इन दिनों जो है सो हम जमींदार सब जो है सो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ केबल। अब देखिए सोहन लाल के घर पे जितने भी बात बोलते हैं ना, सारा का सारा झूठ बोलते हैं, क्लियर समझ लीजिएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे नाम है उस नाम का कोई मतलब नहीं है। वीपी हैज ऑल्सो सेंट मी, वो बोलते हैं जो वीपी जो है सो हमको एक केबल भेजा है, ही वॉन्ट्स टू सी मी, वह मुझे देखना चाहता है, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम द वॉशिंगटन अंटिल टुमोरो। मतलब ये जो है सोहन लाल के घर पे जाकर के उसके सेक्रेटरी के पास ये सारा बात अपने भांजे से करते हैं। ठीक है, और उनका सेक्रेटरी भी रहता है, यानी कि सेक्रेटरी भी रहता है उसके पास, मतलब अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमारी पहुंच कहां तक है। ठीक है, क्योंकि इनका सेक्रेटरी जो है सो अच्छे से जो है सो स्वागत भी नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। टुमोरो, आई थॉट, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो वॉशिंगटन से जो है अभी तक नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कौन है आपके यानी कि नानू काका। आई माइट एज वेल एज सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर बोर्ड। कहता है एग्रीकल्चर बोर्ड के लिए जो है सो लाला सोहन लाल जी क्या सब किए हैं, उसी अरेंजमेंट के बारे में हम लोग कैजुअली ऐसे मिलने के लिए आ गए हैं। ये बात उनके सेक्रेटरी के सामने में जो है सो सारी बात होती है। अब आगे बढ़ते हैं 37 में। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं नानू काका सॉर्ट ऑफ द ट्रिल्ड ऑफ and I could see that he was not really making the impression on the secretary, who was just being polite and the playing it safe, है ना। कहने का मतलब वो बोलते हैं जो क्या कहते हैं, ये सब बात जो बोल रहे हैं ना, तो सेक्रेटरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, वो ऐसे बस सुनते हैं, मतलब नानू ये उनके भांजे साहब बोलते हैं ये सब जो बात बोल रहे हैं ना, कोई इंप्रेशन पड़ ही नहीं रहा है इन पे, कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल वे में उसको ले रहे हैं, बीइंग पोलाइट हैं वो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है सो इनके सेक्रेटरी साहब बोलता है जो नहीं लाला जी तो क्या कहते हैं फ्री तो नहीं होते हैं, ऐसे तो किसी से मिलते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है, ये सब बोलते हैं, है ना। अब इनको बुरा लग जाता है, किनको, यानी कि नानू काका को। ठीक है, जो इतना आइडेंटिफिकेशन देने के बाद भी जो है सो हमको बोल रहा है, जो क्या कहते इसमें एक लाइन मिसिंग है, तो वही बोल रहे हैं जो यानी कि मिनिस्टर साहब जो है सॉरी सोहन लाल साहब जो है सो जल्दी किसी से मिलते नहीं है ऐसे। तो कहते हैं लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, है ना। मतलब सेक्रेटरी साहब बोलते हैं वो फ्री नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, है ना, जहाँ पे वो बैठते होते हैं बगल वाले ही रूम में कौन होते हैं, सोहन लाल रतिराम बैठे हुए होते हैं। तो इनको पता चल जाता है, क्यों पता चल जाता है, देखिए वी कुड जस्ट हियर, है ना, द अनहेल्ड gargle of the hookah and then we could hear the, है ना, हॉटली सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। क्योंकि ये बात जो है सो नानू काका सुन लेते हैं, जो सोहन लाल जो है सो यानी कि हुक्का पी रहे हैं बगल वाले रूम में, और ये बात ये सुन लेते हैं। ठीक है, कहता है अब देखिए ये बात सब जो हुई है ना, तो सेक्रेटरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। उसके बाद वो बोलते हैं व्हाट डे इज इट टुडे, है ना। नानू काका आस्क्ड मी यहाँ पे कौन है, उनके भांजा साहब से पूछते हैं मतलब कौन सा दिन है, ऐसे ही, मतलब बिना कोई बात का, उसमें कोई बात नहीं है। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा, ही वॉज स्पीकिंग इन द अनयूजुअली लाउड वॉइस, ट्यूजडे आई टोल्ड हिम, मैंने भी कह दिया क्या है आज, ट्यूजडे है। ठीक है, और उसके बाद ओह ओनली ट्यूजडे, है ना, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन, है ना, बेरठ। सोचो आज मंगलवार है, संडे को हम लोग कहाँ थे, बेरठ में। अब ये बात सब जो बोल रहे हैं ना, ताकि वो सेक्रेटरी को अपने आप को इम्प्रेस दिखाने के लिए, इम्प्रेशन बनाने के लिए, ताकि हमारी जान पहचान कहाँ तक है, ताकि वो सोहन लाल से मिला दे। ठीक है, बेरठ अमेजिंग इजंट इट, है ना। आई सैल्यूट हार्ट एंड अमेजिंग आई एग्रीड, मतलब मुझे पता था ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमें वहां पे क्या होना, एग्री होना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इफ आई हैड लिसन टू द हजरत, है ना,
आई हैड स्टिल बी अब्रॉड, ओल्ड HB was just dying to drag me to the foreign minister। अब देखिए बोलते हैं, अगर मैं हजरत के बारे में सुना होता तो मैं भी कहाँ होता, अब्रॉड में। ओल्ड HB का मतलब हजरत बरकत अली, वह जस्ट डाइंग टू, वो भी जो है सो मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, है ना। डाइंग टू ड्रैग मी, वहां पर मतलब वो चाहते हैं जो मैं उनके पास आऊं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, मतलब वो बात जो है सो बताना चाहते हैं जो हमारी जान पहचान कहां तक है। उसके बाद बोलते हैं, है ना, ये बात सब जो सुनते हैं, जैसे ही हजरत बरकत अली का जो नाम सुनते हैं, कौन बगल में जो सुन रहे होते हैं, सोहन लाल रतीराम, अब ये बात सब जो सुनते हैं तो बोलते हैं, द स्टडी द गार्गलिंग हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। इतना ही ये बात सब सुन करके जो है सो जो हुक्का पी रहे होते हैं वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। कहते हैं व्हाट डिड यू से, फिर जो अब इनको पता चल जाता है, जो अब हमारी बातों को वो सुन रहे हैं, फिर वो बोलते हैं व्हाट डिड यू से, क्या कहा। नानू काका अक्स ऑल्दो आई डिडंट इवन द ओपन माय माउथ, मैं अपना मुंह तक भी नहीं खोला था, ठीक है। लेकिन नानू काका बोलते हैं क्या कहा तुमने, है ना। कहता है व्हाई डिडंट, है ना, आई स्टे बैक, यू नो हाउ इट वॉज विद HB एंड द लास्ट टाइम। कहता है कैसे मैंने HB के साथ जो है सो लास्ट टाइम बिताया था, हजरत बरकत अली के साथ। व्हेन ही वॉज इन जेनेवा, जब वो कहाँ पे थे, जेनेवा में, है ना। गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, कॉटन टॉक्स का मतलब होता है किसी बातों में उलझा लेना, है ना। वो मुझे जो है सो किसी बातों में क्या कर लिया था, इन्वॉल्व कर लिया था। बिसाइड्स फ्रॉम द बॉम्बे SK हैड बीन द सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, उसके बाद जो है तो हमको फोन पे फोन करते रहे, मैसेज पे मैसेज करते रहे, ठीक है। ये बात सब जो है तो सिर्फ और सिर्फ अपना इंप्रेशन बनाने के लिए जो है सो बोलता है, ताकि हमारे जोर जोर से बोलने लगे, ताकि हमारी बातों को कौन सुन सके, आपके सोहनलाल रतीराम, और वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं दैट वॉज द मोमेंट लाला सोहनलाल रतीराम केम द वेडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हील्स and from then everything was the smoother in the second and the courtesy of the season's political campaigner। कहने का मतलब इतना ही बात सुन करके जो है सो वो दौड़ते दौड़ते जो है सो उनके पास आए, ठीक है। उनसे मुलाकात हुई, जान पहचान हुई, जो झूठे बात सब सुन करके जो है ना, झूठे बात सब सुन करके जो है सो उनको लगा जो नहीं ये तो HB का आदमी है, कहीं ना कहीं ये मेरे बेटे के लिए जो है सो कुछ ना कुछ कर सकता है, और ऐसे ही इंसान मेरे घर पे आया है तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है। ये सारा बातचीत हुई। एज सुन एज, है ना, द इंट्रोडक्शन वर ओवर, मतलब इंट्रोडक्शन हुआ, आप कौन है, मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ, दिस दैट, ये सब हो गया। उसके बाद जो है द सेक्रेटरी वॉज सेंट टू, है ना, rushing of the order of the coffee and the sweetmeats and the पान, ये सब लाने के लिए जो है सो सोहन लाल रतीराम जो है सो भेज देते हैं, पान, ये सब मिठाई उठाए, ये सब लाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार है। अब जो है ये सारी बात जो है ना सो झूठा ही है, सिंपल सी बात है, ये सारी बात झूठा है, इसमें कोई सच्चाई बात नहीं है, एक भी बात सच्चाई नहीं है। उसके बाद कहते हैं अब ये लोग, अब किनके बीच में कन्वर्सेशन होता है, सोहन लाल रतीराम के बीच में और नानू काका के बीच में, ठीक है। नानू काका के बीच में कन्वर्सेशन होता है। दे स्पेयर्ड एंड ग्रेजुअली, है ना, Worldly about the zamindars and the votes and the weather of a few minutes for the coming to the brass talks। brass talks का मतलब होता है असल मुद्दों पर, ये सब बातचीत करते हैं। अब वो असल मुद्दों पे आए हैं क्या, अब बोलते हैं आई हियर यू, आई यहाँ पे कौन है, आपके सोहन लाल रतीराम, ठीक है, लाला सोहन लाल रतीराम। आई हियर यू यहाँ पे कौन है, नानू काका, ठीक है। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली, मतलब मैंने ये सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। वेल सोहन लाल सेड विद, है ना, इन ग्रीटिंग ग्रीन, कहने का मतलब ये ऐसे बोले जो आप तो जानते ही हैं उन्हें, मुझे ऐसा पता चला। ओह ओल्ड HB, हाउ डिड यू नो हिम, आई नो HB, आप कैसे जानते हो, मैं तो जानता ही हूँ। एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, मतलब वो बोलते हैं हम लोग जो स्कूल एक ही साथ पढ़े हैं, मतलब ये सोहन लाल बोलते हैं। जैसे ही ये सोहन लाल पूछते हैं किसको, नानू काका को, जो आप, मैंने ये सुना है कि आप यानी कि HB को जानते हैं, बोलते हैं हाँ ये तो मेरा क्या कहते हैं, हम लोग स्कूल एक ही साथ पढ़े हैं। ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, कहता है वो शायद ही कभी कोई बड़ा डिसीजन बिना मुझसे पूछे हुए लेता है। कौन, HB, है ना, ये यानी कि मी यहाँ पे कौन है, हमारे राइटर साहब।
When the PM offered him the embassy, जब उसे PM दिया था, यानी कि PM ने उसे ऑफर दिया था एम्बेसी बनाने के लिए। हिम यहाँ पे कौन है? आपकी ये सोहन लाल, ठीक है। हिन, हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप द एचबी माइंड्स फॉर हिम, है ना। कहते आप मतलब आप क्या सोचते हैं उनको कौन सजेशन दिया होगा? तो कौन? तो वो सोहन लाल बोलते हैं ऑफ कोर्स यू, है ना। उसके बाद बोलते हैं दैट इज राइट मी, यस मैं ही नहीं दिया था, है ना, गुड ओल्ड एचबी, ठीक है। ये बात सब होने के बाद जो है सो अब देखिए क्या होता है। उसके बाद कहता है हा 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 हा, वो जो है हंसते रहे। सोहन लाल ऑन द शोइंग ऑल हिज द, है ना, पैन स्टैंड टीथ। अब जो मतलब पान जो मंगवाए हैं तो जो हंसे हैं, तब देखते हैं जो कितना लाल है उनका दांत। इन दैट केस इट इज द लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, मतलब अब सोहन लाल बोलते हैं मैं बहुत ही लकी हूं जो आपने मेरे घर पे पधारे, ठीक है। कहता है वेरी लकी बिकॉज माई सन, है ना, ही इज इन द बैलेंस मिनिस्टर हेयर, ही वॉज गोइंग टू ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। कहता है मेरा बेटा जो है सो कहाँ पे जाने वाला है? यहाँ मतलब हजरत बरकत अली के पास। बट यू नो हाउ देयर वर व्हील्स विद इन द व्हील्स, समवन सीम्स टू बी हैव द पॉइजन इन द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन। किसी न किसी मेरे बेटा के खिलाफ जहर उगल दिया है, ऐसे है, इसीलिए जो है सो वो वहाँ पे जाना जो है सो कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक कवर किए हैं। अब हम लोग जो है सो नेक्स्ट पार्ट में उसको जो है सो सारा का सारा हम लोग कवर करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।